कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आप सब जानते हैं कि हम कलयुग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए कुछ कलयुग पर वर्णन हो जाए। कलयुग में शूद्र तपस्वियों का रूप धारकर दान दक्षिणा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अधर्मी लोग धर्म का प्रवचन करते हैं, जिन्हें ऊंचे स्थान पर चढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं, जिनके कर्म बहुत ही क्षीण हैं, आज वही धर्म का प्रवचन कर रहे हैं। जबकि त्रेता युग के पुरुष सर्वज्ञ होते हुए भी अपने से बड़ों को उपदेश करने में उनको शंका होती थी, हिचकिचाया करते थे। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, राम जी सीता जी के भवन में बैठे थे। उस समय महारानी कैकेयी जी कहती है कि हे राम जी, मुझे आप कुछ उपदेश दे दीजिए। अब राम जी संकोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी माता को कैसे उपदेश दे सकता हूं। उस समय राम जी ने एक युक्ति निकाली और बोले कि हे मां, आप कल वन में भ्रमण करना, उसके बाद मेरे पास आना। उसके बाद ही मैं आपको उपदेश दूंगा। दूसरे दिन माता कैकेयी लक्ष्मण जी के साथ वन में गई। जंगल वन की वो सुंदरता को देखती रही और उसी समय उन्होंने देखा कि बहुत सारी भेड़ें आ रही हैं और वो सब मैं कर रहे हैं। और माता ये सोच रही है कि ये भेड़ें मैं क्यों बोल रही हैं। माता कैकेयी ने ये निश्चय किया कि मुझे तो ये उपदेश कर रही है। मैं का मतलब है ये ममता ही दुखदाई है। माता कैकेयी ने उन भेड़ों से ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद
वो श्री रामचंद्र जी के पास गई और कहने लगी कि हे राम बेटा, अब मुझे तुम्हारे उपदेश की कोई भी आवश्यकता नहीं। मुझे तो भेड़ों से ही ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसके बाद एक दिन कौशल्या माता जी ने राम जी से कहा कि मुझे भी आप कुछ उपदेश करिए। अब राम जी माता को क्या उपदेश करें? राम जी कहने लगे कि हे माता, कल एक बार आप गौशाला में जाना, उसके बाद मैं आपको उपदेश दूंगा। अगले दिन माता गौशाला में चली गई। गौशाला में जाकर उन्होंने देखा कि गाय के बछड़े पुकार रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अहम मां, अहम मां। अब माता जी ये सोचने लगी कि ये अहम मां क्यों कह रहे हैं। माता कौशल्या को तत्काल ही ज्ञान प्राप्त हो गया कि अहम माता का अर्थ है कि अपना अहम छोड़ दो, यानी मैं छोड़ दो। अब माता भी बोली, कौशल्या बोलती है कि अब मुझे राम जी से ज्ञान लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं, मुझे तो बछड़ों से ही ज्ञान प्राप्त हो गया कि प्राणी को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही एक दिन मां सुमित्रा भी अपनी इच्छा प्रकट कर आई कि आज राम जी से कुछ उपदेश लो और अवश्य ही मेरे राम मुझे उपदेश देंगे। राम जी माता जी से बोलते हैं कि हे माता, कि आप पहले ये बताओ कि आप कौन हो, इसके बाद ही मैं आपको उपदेश दूंगा। सुमित्रा जी अब सोच में पड़ गई कि मैं कौन हूं, कि मैं कोई मानवी हूं या कोई देवी हूं या कोई आसुरी हूं। राम को मैं क्या उत्तर दूं? बहुत सोचने के बाद सुमित्रा जी ने निश्चय किया कि हम सब उस भगवान की कला है, हम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। स्वतः ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और राम जी से कहा कि हे प्रभु, अब मुझे आपके ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रिय भक्तों, श्री रामचंद्र जी ने सहज ही अपनी तीनों माताओं को उपदेश का मार्ग दिखा दिया। उनको आसन लगाकर अपने गुरुजनों को उपदेश करने का समय ही नहीं मिला। दूसरे स्त्रियों को तो पति ही उपदेश कर सकता है। सभी मर्यादाओं का श्री राम जी ने पालन किया। ऐसा त्रेता युग था कि बड़े बड़े महापुरुष, योगी पुरुष, अवतारी पुरुष भी संकोच किया करते थे। तो एक आज का युग है। आज शूद्र भी ब्राह्मण बन के दान लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, अधर्मी धर्म का रूप धारण कर लेते हैं। यह सब केवल कलयुग के ही लक्षण है। इसीलिए प्रिय भक्तों,
सभी मनुष्यों को श्री राम जी के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में सिर्फ राम का नाम ही आपको तार देगा, आपको भव सागर से पार कर देगा, भव बंधन से मुक्त कर देगा। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो।